बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको ऊँट के गोश्त के कबाब बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए देख लेते हैं। ये आधा किलो गोश्त है ऊँट का, और मैं ये पूरा ही पीस लूँगी पकाने के लिए। और मैं जब भी शामी कबाब बनाती हूँ मैं बड़ा ही पीस लेती हूँ। मैं ना कीमे के बनाती हूँ ना छोटी बोटियाँ करती हूँ। और आप भी जब भी शामी कबाब बनाएं बड़े पीस के बनाएं, इससे रेशा कबाब में बहुत अच्छा आता है। तो इसके लिए जो है, इसके अंदर मैंने ये 2 लहसुन की गड्डियाँ डाली हैं, 2 टेबल स्पून मैंने मिर्च लिए, 2 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है, और 1 टेबल स्पून नमक लिया है। अब मैंने पैन में ये गोश्त डाल रही हूँ, और ये गोश्त डालने के बाद मैं इसके अंदर ये मसाले डाल दूँगी। ये मैंने मसाले डाल दिए, और ये थोड़ा सा पानी डाल के भी मैं प्लेट को खंगाल के इसमें पानी डालूँगी। और कोई भी चीज़ हमें ज़ाया नहीं करनी चाहिए, और इसी तरह से बर्तन को साफ़ करके पानी हमें डालना चाहिए हांडी में। और ये मैंने पानी डाल दिया है, और पानी में ज़्यादा भी डाल सकती हूँ क्योंकि जो है हमें दाल भी इसी में गलानी है। अब ये गल जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये गोश्त हमारा गल गया है, और मुझे देखें ये ऐसे ही नरम मुझे गोश्त चाहिए, ये ऐसे सॉफ्ट होना चाहिए। ये मेरे पास 1 पाव दाल है, ये 1 पाव दाल मैं इसमें डालूँगी। ये मैंने दाल डाल दी इसमें, और इसके साथ जो है ये अब ये पकेगा। और इसके बाद जब ये दोनों चीज़ें पक जाएंगी तो यानी बिल्कुल गल जाएंगी जैसे मुझे चाहिए, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसको किस तरह से तैयार करूँगी। ये देखें, ये दाल और गोश्त अब बिल्कुल गल चुके हैं, और अब ये मैं इसे कूटूँगी तो बिल्कुल आराम से ये सॉफ़्ट हो जाएंगे। मुझे इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। और ये पत्ते वगैरह हैं, बस पहले इसके ये पत्ते वगैरह निकाल दें, साफ़ कर लें पत्ते वगैरह। और वैसे तो हमने मोटा कोई भी सामान नहीं डाला, बस ये लहसुन है, ये भी निचोड़ के डाल दें। आप लहसुन कभी भी फेंकिए नहीं, इसी में ही निचोड़ के डालें। और ये गोश्त है, इसी तरह से कूटें, और दाल भी कूटते जाएँ, गोश्त भी कूटते जाएँ। आप देखेंगे कि आपके पास अगर बहुत सारा भी मटेरियल है तो आप बहुत सारे कबाब भी इतने आराम से हांडी में ही कूट के बना सकते हैं। इसको ना तो आपको सिल पे पीसने की ज़रूरत होगी, और ना ही कोई चॉपर में। आप देखें ये हांडी में ही कितने पिस गए हैं, बिल्कुल जैसे कि हम कबाब बनाते हैं उसी तरह के बिल्कुल इसका है। आप देख सकते हैं कि ये देखें दोनों चीज़ें, दाल और गोश्त बिल्कुल पिस गए हैं। ये आप देखें, हम इसी तरह से इसको इससे तैयार करेंगे। तो अब इसमें जो मसाले, हरा मसाला है, ये मेरे पास हरी मिर्च है चॉप हुई हुई, हरा धनिया और पुदीना, ये भी मैंने चॉप कर लिया है। इसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं। ये हरा धनिया देख लें इतना, और ये 3 हरी मिर्चें हैं क्योंकि ये बहुत तेज़ हैं। और ये 1 डंडी मैंने पुदीने की लेनी है। पुदीना मैं ज़्यादा नहीं लूँगी, बस इतना ही काफ़ी होगा। तो ये इसमें हमें डालने, ये मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च और ये हरा धनिया, पुदीना, हरा मसाला, ये मैंने डाल दिया है। इसके बाद ये जो है चाट मसाला है 1 चम्मच, और 1 चम्मच वो गरम मसाला है, और 1/4 चम्मच जो है जायफल जावित्री का पाउडर है, ये मैं डाल दूँगी। आप गरम मसाला थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि कबाब में अगर गरम मसाला थोड़ा ज़्यादा हो तो भी इसका टेस्ट निकलता है। तो आप कर सकते हैं कि हम इसमें थोड़ा गरम मसाला ज़्यादा डाल सकते हैं। ये प्याज है मेरे पास, ये 2 गड्डी प्याज है, और ये मैं बिल्कुल लास्ट में डालती हूँ, मैं कूटती नहीं हूँ, बस मैं हाथ से पूरे मटेरियल को, प्याज को सब मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। इसके बाद अब ये बिल्कुल नहीं कुटेगा, और अच्छी तरह सारा मसाले सब मटेरियल का साथ इसको मैं मिक्स कर लूँगी। और ये मैंने टिक्कियाँ बना ली हैं, और अब मैं ये तल के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मेरी रेडी हो चुका है। आप देखें बिल्कुल रेशे वाले कबाब हैं ये। आप देखें इसका रेशा, आप बनाएं इसी तरह से, ये बहुत टेस्टी बनते हैं। आप ज़रूर इस तरह से एक दफ़ा ज़रूर आपको कभी गोश्त मिले ऊँट का तो आप ये कबाब ज़रूर तैयार करें। और उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप मुझे ज़रूर लाइक करें, और जो है मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।